नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं तिवारी दिव्यांशु आप सभी का स्वागत करता हूँ नॉलेज विद तिवारी पे। उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम तो आप सभी ने दे दिया होगा। एग्जाम देके सुकून से बैठे हो, बैठे ही होगे, लेकिन सुकून से नहीं बैठना है। अभी आप लोगों को डाटा एनालाइज करना है, क्योंकि आगे फिजिकल और फिर उसके बाद मेडिकल, फिर फाइनल मेरिट, तो वो सबका कट ऑफ कितना जाएगा, उसका डाटा क्या है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने बच्चे अब की बार बैठे थे एग्जाम में, वो सभी भी तो पता करना है। तो वो पता करने के लिए आपका भाई है, आप बस वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं पूरा एनालाइज करके आया हूँ कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने मार्क्स जाने चाहिए, और कौन से शिफ्ट में कितना कौन से शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन होगा। टोटली डाटा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। तो पिछली वाली भर्ती जो 60,244 थी उत्तर प्रदेश पुलिस में 2023-24 में जो भी आई थी, जो भर्ती थी आप लोगों के, आप लोगों ने देखा होगा उसका 60,244 थे। उसमें टोटल भर्ती इतनी थी, 48.17 लाख कुल आवेदन हुए थे उसमें। और फिर एक पद पर कितने दावेदारी थी, 80 बच्चों का तगड़ा लेवल पे कंपटीशन था 2023-24 में। पदों की संख्या ज्यादा थी और प्रतियोगिता कम था। डीबीपीएसटी के लिए बुलाए गए थे 1,74,317 बच्चों को, इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था डीबीपीएसटी के लिए। सेम चीज अगर हम आपके बारे में बात करें, और इसका अनुपात था 2.89 गुना, और 1.74 लाख जितना आप लोगों के संभावित डीबीपीएसटी के बुलाए गए थे। अब इसका हम कंपेरिजन अपने 2025-26 के वैकेंसी पे करेंगे। पिछले वाली वैकेंसी से आप लोगों को मिला रहा हूं। कुल पद अब की बार 32,669, बहुत ही कम है इसके सामने। तो कुल आवेदन हुए 28.86 लाख। आवेदन में भी कमी आई है, ऐसा नहीं कि आवेदन बढ़ चढ़ के हुआ है, आवेदन में भी अब की बार कमी आई है। एक पद पर दावेदार 88, लेकिन प्रतियोगिता ज्यादा हो गया है। अब की बार कंपटीशन ज्यादा हो गया, क्योंकि एक पद पे आप लोगों को 88 बच्चों से आप लोगों को फाइट करना है, और पदों की संख्या लगभग आधी इसके कंपेरिजन में, और प्रतियोगिता ज्यादा है। डीबीपीएसटी के लिए बुलाए गए अभी घोषित नहीं किया गया है। अनुमान लगा रहे हैं कि 2.5 गुने से 3 गुना तक आप लोगों को बच्चे बुलाए जाएंगे। जैसे भर्ती ये इसके 3 गुना तक आप लोगों को बुलाए जाएंगे, मतलब 82,000 से 98,000 तक बच्चों को अब की बार बुलाया जाएगा। आगे बात करते हैं। ये था आपका 8 जून का जो भी एग्जाम, 8, 9, 10 तीनों दिन का मैं पूरा एनालाइज लेके आया हूँ। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, कैसा आप लोगों का एग्जाम था। तो 8 जून का जो एग्जाम था वो मॉडरेट लेवल पे था। सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम मॉडरेट लेवल पे था। मॉडरेट लेवल मतलब ना इजी ना हार्ड, मॉडरेट पे था। और कितने बच्चे सही कर रहे थे, मैथ में टोटल 26 क्वेश्चन तक बच्चे सही कर रहे थे। हालांकि मैथ में ऐसा हुआ था कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो अनएक्सपेक्टेड आ गया था, तो इसकी वजह से बच्चे इसमें थोड़ा कम सही कर पा रहे थे। और 9-10 जून पे ऐसा हो रहा था कि मतलब बच्चों को पता चल गया था कि प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो उस हिसाब से बच्चे पढ़ के गए और उनका सही हो रहा था। हिंदी में बात करें तो टोटल 32 क्वेश्चन तक एवरेज। अब ऐसा नहीं है बच्चे तो 35 भी सही करेंगे, 36 भी सही करेंगे, लेकिन 32 क्वेश्चन एवरेज तक इतना माना गया। जो भी आप लोगों से डाटा निकाल के लाया हूं मैं, उस हिसाब से टोटल 32 क्वेश्चन हिंदी में सही कर रहे थे। रीजनिंग में बात करें तो टोटल 38 क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे थे। जीएस की बात करें तो 25, जीएस काफी टफ आया था ऐसा बता रहे थे 8 जून के बच्चे। और सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो ये भी मॉडरेट लेवल पे था। सेकेंड शिफ्ट में जो था वो भी मॉडरेट लेवल पे था। मैथ आप लोगों के 28, सेम, इससे थोड़ा 2 ज्यादा सही कर रहे थे, क्योंकि पहले शिफ्ट के बच्चों के एनालाइज से पता चल गया होगा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से सही कर रहे थे। हिंदी 31-32 तक था, रीजनिंग 40 तक था, और जीएस 22 से 25 तक था। जीएस का थोड़ा सा लेवल टफ आया था अब की बार, ठीक है। और 9 जून के बच्चों का 9 जून का एनालाइज करें तो शिफ्ट फर्स्ट में 9 जून भी मॉडरेट चल रहा था, और ये इजी टू मॉडरेट था। जो भी आया था इजी टू मॉडरेट था सेकंड शिफ्ट, ठीक है। तो मैथ में बच्चे 26 तक सही कर रहे थे, 26 क्वेश्चन तक, और हिंदी में 30 क्वेश्चन तक सही कर रहे थे। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन तक सही कर रहे थे। रीजनिंग काफी अच्छी खासी देखने को मिली थी इधर, इजी भी थी और मॉडरेट लेवल की भी रीजनिंग थी। जीएस में बहुत ही कंपटीशन लो हो गया था, क्योंकि जीएस इसमें बहुत ही टफ पूछा गया था। और इसकी बात करें सेकंड शिफ्ट की, तो उसमें मैथ 25 सही कर रहे थे, हिंदी में 33, और रीजनिंग में 35 तक एवरेज था बच्चों का सही करने का। और जीएस की बात करें तो 20, यहाँ पे जीएस और कम हो गया, जीएस 20 का, तो मतलब जीएस का लेवल बढ़ते जा रहा था।
अब बात करें 10 जून की जो लास्ट शिफ्ट थी आप लोगों की, लास्ट दिन की एग्जाम थी, उसकी बात करें तो शिफ्ट फर्स्ट की बात करें, ये हार्ड आया था। 10 जून को जो भी पेपर था ये हार्ड आया था, ठीक है। मैथ की बात करें टोटल 25 सही कर रहे थे, हिंदी में 31 एवरेज था, रीजनिंग में 39 एवरेज था और जीएस में 25 तक का एवरेज था बच्चों का। मैथ की बात करें सेकंड शिफ्ट में तो टोटल 27 सही कर रहे थे, हिंदी में 35 और रीजनिंग में 40 और जीएस में 25। तो 10 जून तक आते आते आप लोगों का टोटल एवरेज इस हिसाब से था। अब आगे की बात करते हैं कि मतलब आप लोगों का जो डीबीपीएसटी के लिए कट ऑफ है, जो अनुमानित कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, मैंने जो मतलब एनालाइज करके लाया है, ये संभावित कट ऑफ है। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ब्रह्मा की लकीर हो गई, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो बता रहा हूं मैं आप लोगों के डाटा का एनालिसिस करके बता रहा हूं। जैसे कि आप लोगों के पुरुष में है तो 114 यूआर की बात करें तो 114 तक आप लोगों के 114 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, नंबर नहीं समझना है इसको, 114 क्वेश्चन तक आप लोगों के जिनके भी सही हैं वो सभी डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, 114 से 118। महिला की बात करें तो 108 से लेके 112 तक जिनके भी सही हो रहे हैं। अब तक तो आप लोगों ने चेक कर लिया होगा कि किनके सही हो रहे हैं, तो 108 से लेके 112 तक जिनके भी सही हो रहे हैं वो सभी अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस पुरुष की बात करें तो 112 से लेके 115 तक आप लोगों के देखने को मिल जाएंगे इसमें, और महिला की बात करें तो 108 से लेके 110। ये ईडब्ल्यूएस अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर जो भी है वो पुरुष और महिला क्या इतना तक कट ऑफ जाने की संभावना है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें ओबीसी की, मेल की बात करें तो 113 से लेके 117 तक क्वेश्चन जो भी सही कर रहे हैं उनका डीबीपीएसटी में नाम आने की उम्मीद है। महिला की बात करें तो 106 से लेके 110 तक टोटल मतलब क्वेश्चन जिन्होंने सही किया होगा उनके नाम आने की उम्मीद है। अब बात करते हैं एससी का। एससी का 105 से लेके 110 तक आप लोगों ने सही किया तो आप लोगों के नाम आने की संभावना है। और महिला की बात करें तो 95 से लेके 100 तक डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। पुरुष की बात करें तो एसटी में पुरुष की बात करें तो 95 से लेके 100 तक आप लोगों का मतलब नाम आने की संभावना है। महिला की बात करें तो 90 से लेके 92 तक क्वेश्चन जिन्होंने भी सही किया होगा उनका इसमें नाम आने की संभावना है। तो ये था आप लोगों का एक डीबीपीएसटी के लिए अनुमानित कट ऑफ। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, और जो भी मतलब उदास होके बैठे हैं कि मेरा नंबर नहीं बना, ये नहीं बना, वो एक बार वीडियो देख लेंगे कि उनका क्या इतने तक बन रहा है। अगर इतने तक नहीं बन रहा है तो आगे की तैयारी कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।